कलयुग ही आ गया है भाई। सोशल नेटवर्किंग के लोग क्या क्या लिखते हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति की सुपुत्र ने कुत्ता लिया, उसका नामकरण किया गया, वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग टॉपिक बता। सर आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, तेरी बाइक खराब हो गई ना। सर आपको पता है पर कैसे? कार्यालय में घुसता है तो तेरे बाल ऐसे कुछ दबे दबे से होते हैं हेलमेट के कारण। आज एकदम ऐसे सेट है। इसका ये अर्थ है कि तूने हेलमेट नहीं पहना, जिसका ये अर्थ था कि तू बाइक पे नहीं आया। रिक्शा से आया होगा। रिक्शा से नहीं आया, गाड़ी में आया है। कार से ही क्यों, रिक्शा से क्यों नहीं? रिक्शा में आया होता तो थोड़ा कुछ तो पसीना आया होता, लेकिन एकदम देखो तरोताजा है। अर्थात एसी गाड़ी में आया, वो भी मौसी के साथ, पैसे बचाने के। सब मासी की कार से, ये आपको कैसे पता? तूने सोचा होगा कि थोड़ा पैसे बचा लेंगे, शाम को शेफाली पे खर्चा करेंगे। दवे का फोन आया होगा। हाँ दवे बोलो। यार केडी, तुमने आज का पेपर पढ़ा क्या? बस पढ़ने वाला था। क्यों बोल। वो निर्मल हाइट्स की पार्किंग में कल रात को एक लाश मिली है और एविडेंस के मुताबिक हमने एक किलर को अरेस्ट भी कर लिया है। उसका नाम देविका चौबे है। केडी, थोड़ा अजीब लगेगा तुम्हें मेरे मुंह से सुनकर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसका केस भी ले लो। दवे तू इस समय क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं आता हूँ वहां, हो सकता है वहां आकर समझ में आ जाए। जोगिंदर कुकरेजा एक नामचीन बिल्डर था, उसके अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन थे। कल रात उसी की गाड़ी में उसकी लाश मिली। बहुत तड़पा के मारा उसे। चाकू के 8 घाव, सर पे 3 अलग अलग जगह निशान, शरीर पर भी मार के निशान। बहुत बेरहमी से मारा है इसे, तड़पा के। ये अम्मा जी के विरुद्ध कोई सबूत है? एक हो तो बताओ। पूरी एक लंबी लिस्ट है, 8 सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। मैं समझा नहीं, मुझे उसके विरुद्ध सबूत मिले हैं 8, फिर भी तो कह रहा है कि वो निर्दोष है। केडी, तुम एक बार खुद उससे मिल लोगे तो समझ जाओगे कि पूरी मुंबई पुलिस को क्यों डाउट है। देविका जी, आपसे मिलने मिस्टर पाठक आए हैं। एडवोकेट केडी पाठक, आपके केस के लिए। मेरा केस? नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, तुम अपने घर जाओ। अम्मा जी, आप पर हत्या का आरोप है और अदालत में मुकदमा चलेगा। आपको वकील की आवश्यकता तो पड़ेगी। आप क्यों चाहते हैं कि मैं चला जाऊं? क्योंकि उस पापी की जान मैंने ली। एक बार कसम ले लूं तो दम तोड़ दूंगी, पर अपनी कसम नहीं। सर, मेरी मां झूठ बोल रही है। आपको लगता है एक 75 साल की कमजोर औरत जिसे खुद 10 बीमारियां हैं, वो एक हट्टे कट्टे इंसान को मार सकती है, वो भी इतनी बेरहमी से? यही तो मैं ही सोच रहा था अभय जी, कि एक हट्टे कट्टे इंसान की हत्या करने के लिए एक हट्टा कट्टा इंसान चाहिए, है ना? क्या करते हैं आप? कंप्यूटर का व्यवसाय? जी, आपको कैसे? नहीं, ये बैग में लगता है लैपटॉप है, आपके जेब में आई कार्ड, मोटे चश्मे। मुझे लगा कि कंप्यूटर पर ज्यादा समय व्यतीत करते होंगे। जी, मेरा खुद का कंप्यूटर रिपेयर का बिजनेस है। मैं अपनी माँ के साथ सनशाइन कॉटेज वर्ली में रहता हूँ। सनशाइन कॉटेज के बारे में तो पता होगा ही आपको। सनशाइन कॉटेज के बारे में आपके पिताजी और कुकरेजा साहब जो बिल्डर हैं, मतभेद हुआ था दोनों में। क्या लगता है आपको, क्यों आपकी माताजी ने ये अपराध अपने सर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हो? जी, मेरी बड़ी बहन को मुझे शक है कि कुकरेजा को अरुणिमा दीदी ने ही मारा है, क्योंकि जितनी नफरत मां कुकरेजा से करती थी उतनी ही मेरी बड़ी बहन भी, और उसकी एक जरूरत भी थी। जरूरत?
कैसी जरूरत? थोड़ी शक्कर मिलेगी? बिली, शुगर प्लीज। बेटा, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं, खड़ी नहीं रह पाऊंगी। कुर्सी का इंतजाम हो सकता है? थोड़ा पानी मिलेगा? तबे मरवाओगे मुझे क्या? इस बूढ़ी अम्मा को देख के लगता है कि इसने उस कुकरेजा जैसे सांड को मार दिया हो। क्यों? मुश्किल लग रहा है ये? और क्या? नहीं मतलब ऐसा मुश्किल भी नहीं है, मतलब जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 14 सितंबर की रात 1:30 बजे मरहूम मिस्टर जोगिंदर कुकरेजा अपने ऑफिस से निकलकर बेसमेंट पार्किंग से अपनी गाड़ी निकालने जा ही रहे थे कि तभी उनका सामना हुआ श्रीमती देविका चौबे जी, जिन्होंने इस चाकू और इस पत्थर की मदद से उनका कत्ल कर दिया। और मारने के बाद उनकी बॉडी को वापस उन्हीं की गाड़ी में फेंक दिया और फिर वहां से भाग गई। मतलब भागी नहीं, वो सबकी नजर बचा के वहां से चुपचाप निकल गई। Mr. Jog, are you serious? यस योर ऑनर, आई एम वेरी सीरियस। सबूतों की लंबी लिस्ट है मेरे पास। ये चाकू जिस पे इनकी उंगलियों के निशान, ये पत्थर पर भी इनकी उंगलियों के निशान, और फिर मरहूम मिस्टर कुकरेजा की डेड बॉडी जिस पर खरोंचे, वो खरोंचे जो देविका जी के नाखूनों से बनी। ये है वो छड़ी जो पुलिस ने देविका जी के घर से बरामद की है। इस पर भी मरहूम कुकरेजा जी के खून के धब्बे। सबूतों की लिस्ट बहुत लंबी है माय लॉर्ड। कुकरेजा जी के चश्मे के कांच के टुकड़े जो देविका जी की सैंडल की हील में जड़े हुए पाए गए। मरहूम कुकरेजा साहब के फोन पर जो लास्ट फोन कॉल किया गया वो देविका जी ने ही किया था। जो लास्ट मैसेज था वो भी इन्होंने किया था। सॉरी फॉर माय लैंग्वेज माय लॉर्ड। कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। और इन सबसे बढ़कर मेरा सबसे अहम सबूत, अम्मा जी जज साहब से कुछ कहेंगी नहीं? हाँ हाँ, मैंने ही मारा है उस राक्षस को। चढ़ा दीजिए मुझे सूली पर। Silence in the court. Mr. पाठक, योर ऑनर, मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना कि आप सब। माँ जी स्वयं बिना सहारे के चंद कदम भी नहीं चल पाती, अधिक समय तक खड़ी भी नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में कुकरेजा साहब जैसे दुष्ट पुष्ट व्यक्ति की हत्या करना, वो भी इतने भारी भरकम पत्थर से। और ये मिस्टर पाठक, सारे सबूत इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि खून इन्होंने ही किया। और फिर जब वो खुद कह रही हैं कि खून उन्होंने किया, तो फिर आप क्या कर लेंगे पाठक साहब? योग साहब, आप सही कहें। मैं मानता हूं आपकी बात को कि यहाँ उपस्थित हर साक्ष्य इस बात का संकेत दे रहा है कि हत्या इन्होंने की है, किंतु दुर्बल अवस्था को देखते हुए। बेटा, तुम्हें मैं जितनी दुर्बल दिखती हूँ ना, उतनी हूँ नहीं। मेरे बरसों से बदले की आग मैंने अपने सीने में छुपा कर रखी है, और उस आग ने ही मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं उस अरिंदे को मार सकी। देखो, मैं एक बार कसम ले लेती हूँ ना तो दम तोड़ दूंगी, पर कसम नहीं।
मिस्टर जोग, इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी कुकरेजा से? इस विषय में अगर इनकी सुपुत्री अरुणिमा हमें बताए तो बेहतर होगा। सर, ये कहानी आज से 5 साल पुरानी है। हमारा खानदानी घर है सनशाइन कॉटेज, जिसे खरीदने के लिए बिल्डर कुकरेजा बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे। शायद बिल्डिंग बनाने के लिए हमारा घर मेरे पापा श्री अमिताभ चौबे जी के नाम पर था। अरे नहीं बेचना है मुझे ये बंगला। कितनी बार समझा दिया है मैंने। हाँ? पहले पैसे का दोष दिया, अब धमकी देने आए हो। कुकरेजा धमकी नहीं देता काका जी, सीधा काम करता है। ये बंगला तो मैं खरीद कर रहूंगा। मेरी लाश पर से खरीदोगे तुम? भविष्यवाणी कर रहे हैं काका जी। अरे चौबे जी, आप क्यों पंगा ले रहे हैं और किनसे ले रहे हैं? और वैसे भी तो वो भाव बढ़ा रहे। क्यों सर? फाइनल ऑफर 11 करोड़। 11 करोड़? अरे इतने में मैं आपको इससे बड़ा घर दिला सकता हूँ। मैं आपका फैमिली ब्रोकर हूँ। अरे तू तो है ही दलाल। तू पैसे के लिए खुद को भी बेचेगा। निकलो यहाँ से दोनों में। बुढ़ाओं का समय पूरा हो गया है। राम नाम सत्य है। चलो भाई। पापा बेच दो ना इस घर को। तुम्हारे पास अपना घर है ना, तुम्हें बस अपने शेयर की पड़ी है। हमारा क्या होगा? पापा, कोई जरूरत नहीं इस घर को बेचने की, चाहे जो हो जाए। पर वही वो, ठीक उसके 4 दिन बाद वो शूटर बिल्डर कुकरेजा ने भेजे थे। योर ऑनर, छानबीन के बाद में पुलिस ने कुकरेजा को गिरफ्तार भी किया। कई वर्षों तक उन पर केस चला, किंतु साक्षी और साक्षी सक्षम न होने के कारण उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जिसका सदमा और गुस्सा हमें भी हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा मेरे माँ को हुआ। कुकरेजा, तू कानून से बच सकता है, तू मुझसे नहीं। आज मैं प्रण लेती हूँ। सुहाग को छीना है मुझसे और इसका बदला मैं तेरी जान से लूंगी। दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं तोड़ूंगी। मेरी माँ की एक खासियत है सर, वो एक बार किसी बात की कसम खा लेना तो वो पूरा करके ही रहती है। बचपन में एक बार मेरे जन्मदिन पर वो साइकिल खरीद के देने का वादा किया था उसने अपने गहने बेचकर वो अपना वादा पूरा किया। जब पापा ने पूछा क्यों किया ऐसा, तो उन्होंने कहा दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। There you go, Your Honor. जब अपनी बेटी के लिए एक साइकिल लेने की कसम को ये महिला इतना सीरियसली ले सकती है, तो फिर अपने पति के हत्यारे को मार देने की कसम को वो कितना सीरियसली लेंगी, इसके बारे में तो हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। जोग साहब, एक छोटी सी बात भूल रहे हैं आप। क्या? कुकरेजा साहब का वजन, शारीरिक वजन 90 किलो के आसपास था। क्या आपको लगता है कि अम्मा जी में इतनी शक्ति है कि कुकरेजा के शरीर को उठाकर गाड़ी की ओर फेंके, जैसा कि सूची में कहा गया है? वो शक्ति मुझ में है। अरे परसों से मैंने बदले की आग को अपने सीने में पाल रखा है। जोश में इंसान कुछ भी कर सकता है, और मुझ पर तो उस कुकरेजा को मारने का भूत सवार था। तो मजी, कृपया आप अदालत को उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताएं। किस प्रकार से आपने हत्या की कुकरेजा साहब की? ठीक है, मैं उस रात 12 बजे कुकरेजा के ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे पहुंची और उसके उतरने का इंतजार किया। अब पागल हो गई बुढ़िया, सुबह से फोन पे फोन, फोन पे फोन। मैं तेरी जान ले लूंगी, ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी। हंस ले, जितना हंसना है अभी हंस ले।
बाद में तो तुझे मरना ही है। क्या बकवास कर रही है? और पागल बुढ़िया, तू यहाँ कर क्या रही है? मैंने सोचा है मैं बंगला बेच ही। बड़ी जल्दी अकल आ गई है। कोई पेपर वेपर लेके आई है कि नहीं? लाई हूँ ना। निकाल जल्दी निकाल, टाइम नहीं याद है मेरे पास। अरे क्या हुआ? अरे तुम सब इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो? मैं कहती हूँ ना कि मैंने ही मारा है उसे, इन्हीं हाथों से मारा है। कैसे कैसे? इस पत्थर से मारा? हाँ हाँ, चलिए इसे फेंकिए अभी। उठाइए उठाइए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ऐसे जोश से उठाइए। बैठी हूँ ना इसलिए नहीं उठा पा रही हूँ, खड़ी होती तो दूर फेंक देती। जरा हवलदार साहब से। कोई बात नहीं, आप पहले खड़े हो जाइए। लीजिए। हाँ। लीजिए लीजिए ना। हाँ, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। योर ऑनर, आपने स्वयं देखा अम्मा जी में खड़े होने तक का बल नहीं। ऐसी अवस्था में कुकरेजा साहब की हत्या कर सकें ये संभव नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन सबूत सब मेरे खिलाफ है और अदालत सबूतों की सुनती है। सबूत कहते हैं मैंने खून किया है तो मैंने किया है। 10 out of 10 मिसेस चौबे। अब जब सब कुछ क्लियर हो ही चुका है मिस्टर पाठक, तो क्या ही अच्छा हो कि हम ये फिजूल की बहस को छोड़कर एक दूसरे का समय नष्ट ना करें। तो पहले मेरे मन में जो शंका है उसे तो दूर कर लूं। कैसी शंका? यही कि अम्मा जी किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, जिस कारण से ये किसी और की हुई हत्या का आरोप अपने सर ले लें। और भाई जी, जिस रात कुकरेजा साहब की हत्या की गई, आपकी क्या व्यस्तता थी? जी मैं घर पर ही था। हमारा टीवी खराब हो गया था, उसे रिपेयर कर रहा था। और आपकी माता जी कहाँ थी? माँ दीदी के घर गई थी, दीदी ने बुलाया था उसे। ये क्या कह रहे हैं आपके भाई साहब अभय जी? आपकी माता जी आपके घर पर थी? जी हाँ। लेकिन आपकी माता जी कह रही हैं कि वो 12 बजे वहाँ कुकरेजा साहब की ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे गाड़ी के पार्किंग में। माँ 9 बजे ही घर से निकली थी, लेकिन वो मंदिर गई थी। लौटी कब? उनको आने में देर हो गई थी। देर हुई थी? कितनी देर हुई थी? क्या घर से बहुत दूर है मंदिर? नहीं, पास ही में है। क्यों देर हो गई आपकी माता जी को? जब मंदिर पास ही में था, क्यों देर हुई? मेरे बेटे विकी की वजह से देर हुई। तो क्यों, विकी के कारण क्यों देर हुई? एक्चुअली मेरे बेटे को मैंने माँ के साथ भेजा था, वो उनको मंदिर में छोड़कर कहीं चला गया। शायद विकी को ढूंढने के चक्कर में खुद गुम हो गई, शायद इसीलिए वो लेट हुई होगी। अच्छा, मतलब आपने अपने सुपुत्र विकी को अपने माताजी के साथ मंदिर भेजा, किंतु आपके सुपुत्र ने उन्हें वहीं मंदिर छोड़कर तो कहीं चले गए। शायद अपने किसी दोस्त के पास चला गया होगा। कौन से दोस्त के घर गए हो तो आप जानती नहीं होंगी, तो आपके सुपुत्र से पूछना। बैठिए। आइए विकी जी, आइए आप। The court is adjourned till next year. Mr. पाठक, Mr. जोग, Mr. दवे, आप तीनों मेरे चैम्बर में आइए।
माता जी आप क्यों झूठ बोल रही हैं अदालत में? क्यों अपना सिर खपा रहा है बेटा? कितना जीऊंगी अब मैं? जाने दे मुझे जेल में। वैसे भी तू मेरी बेटी की तरह है ना? हाँ जी माता जी, इसीलिए आपको बचाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो दोष आपने नहीं किया उसका डंडा भोग दे। मुझे बचाना चाहता है ना तो केस वापस ले ले। बदले में मैं तुझे बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाऊंगी। खीर? हाँ बेटा, मेरी खीर की तो लोग मिसालें देते हैं। क्या बात है, लगता है अम्मा जी आपकी जेल की सेल में रसोई भी है। मैं खीर बनाकर भेजूंगी केडी को, ये वादा है मेरा। और तुम तो जानते हो दम तोड़ दूंगी, लेकिन कसम नहीं तोड़ेंगी। हाँ। केडी साहब, मैंने तो पहले ही कहा था बैड चॉइस। चलिए अब इसी केस की हार के जरिए आपका मुंह मीठा करवा देंगे। जैसा आपके पास चले। आप चलिए, मैं आया। भूलिएगा मत। माता जी, पता नहीं जो आप चाह रही हैं क्यों ऐसा आप चाह रही हैं, लेकिन जो आप चाह रही हैं मैं वो होने नहीं दूंगा। सत्य की रक्षा करना केडी पाठक का फर्ज है। कुछ करो केडी, उस बूढ़ी औरत को किसी भी तरह बेगुनाह साबित करो। जैसा भी आप क्या कह रहे हैं, इट्स एन ओपन एंड शट केस। मैं ऑलमोस्ट जीता हूँ, और फिर वो सबूतों की इतनी लंबी लिस्ट। अब और मिसेस चौबे ने तो एक पाले जुर्म भी कर लिया। और तुम्हें उनकी बातों पर यकीन है? मुझे लगता है कि केडी सही है। वो किसी को बचा रही है, अपने बेटे या अपनी बेटी को, या फिर अपने नाती को। सर जो भी हो, तुम्हें किसी भी हाल में उसे बेगुनाह साबित करना होगा। किंतु जज साहब, अगर आपको ही शंका है तो फिर निर्णय कैसा? देखो केडी, ये तो तुम भी जानते हो कि कानून अंधा होता है। वो सिर्फ सबूतों को देखता है, हालात को नहीं। और वकीले सफाई होने के नाते सिर्फ तुम ही इस केस को पलट सकते हो। जी योर ऑनर, मैं हर संभव प्रयास करूंगा अम्मा जी को निर्दोष साबित करने का, सत्य को बाहर लाने का। सर, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में तो कई बार सुना है, और लैंडमार्क जज, और ये तो लैंडमार्क केस है सर, जहां पर पूरी जुडिशरी आपसे उम्मीद लगाए बैठी। इतना सरल नहीं है वरुण। जब तक ये पता नहीं चल जाता कि बूढ़ी अम्मा जी झूठ क्यों बोल रही है, क्यों यह आरोप लिया उन्होंने अपने सर पर, उनके इस इकबाल जुर्म का कारण नहीं पता चल जाता, तब तक इस केस में आगे बढ़ना कठिन है। और फिर हत्या की रात को वो लापता थी, मंदिर से कहीं चली गई थी, ये बात भी मेरे डिफेंस में आड़े आएगी। अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं सर। सर, माई सेल्फ जनार्दन जादव, स्टेट एजेंट कम प्रॉपर्टी डीलर। चौबे जी का बहुत पुराना खासम खास हूं, उनकी सारी डील मैं ही देखता था। बैठिए। जी कहिए, किस प्रकार से आप हमारी सहायता कर सकते हैं? मिस्टर पाठक, आपका शक बिल्कुल ठीक है। दरअसल मिस्टर कुकरेजा का मर्डर देविका जी ने नहीं किया है। दरअसल देविका जी किसी को बचाना चाह रही है, अपने बेटे को। भाई को? जी, दरअसल सर शुरू से ही उस बंगले की बिक्री को लेकर अभय और उसकी बड़ी बहन अरुणिमा, इन दोनों में काफी टेंशन होती थी। बहन कहती थी बेच दो और भाई कहता था मत बेचो। लेकिन मिस्टर चौबे के गुजरने के बाद अम्मा जी बेटी की बातों में आ गई और बंगलो बेचने के लिए राजी हो गई, डर के मारे। ये मतलब क्या अरुणिमा जी के पास उस बंगले का कोई और खरीदार? यस सर, शांति कंस्ट्रक्शन। मैंने ही डील नक्की करवाई थी, इसीलिए मिसेस चौबे उस रात उसके घर गई थी सर। ये ऑफर लेटर देखने, ये देखिए। ये अरुणिमा जी अम्मा जी को लेकर गई थी? कैसे जाती सर, भाई साहब खिलाफ था। सर मैं बताता हूँ, दरअसल ये शांति कंस्ट्रक्शन कुकरेजा की दूसरी कंपनी है, ये बात कोई जानता ही नहीं है। लेकिन अभय को जैसे ही पता चला, बस वो इस डील को कैंसिल करवाना चाहता था। नहीं, एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि अभय जी ने कुकरेजा जी की हत्या की?
क्योंकि वो जान गए थे कि शांति कंस्ट्रक्शंस कुकरेजा जी का ही है और वो नहीं चाहते थे कि उनका घर कुकरेजा जी खरीदे। ये कह रहे हैं आप? यस सर, बिल्कुल, ताकि उसकी बहन का सारा प्लान फ्लॉप हो जाए। जी मैं घर पर ही था, हमारा टीवी खराब हो गया था, उसे रिपेयर कर रहा था। नहीं, लेकिन अभय तो उस रात घर पर ही था। सर देखिए, वो तो बोलेगा ही। दरअसल अभय उस रात घर पर नहीं था, वो मेरे पास था सर। शांति कंस्ट्रक्शंस अलग बिल्डर है, मैंने पता किया है। इसका असली मालिक तुम्हारा कुकरेजा ही है। अरे अभय, आप तो हाँ बैठिए तो सही। आप बैठिए, आइए आइए बैठिए। तुम और कुकरेजा मेरी माँ और मेरी लालची बहन को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं अपना घर नहीं बेचूंगा और उस कुकरेजा को तो बिल्कुल नहीं। अभय भाई देखिए, ये फैसला आपका नहीं, आपकी माँ का है। फादर के बाद प्रॉपर्टी माँ के नाम है, तो रोकना है तो उनको रोकिए ना। या फिर तुम्हारे कुकरेजा को क्यों ना रोको। सर रात के 10 बजे थे और उसके ठीक 2 घंटे के बाद मिस्टर कुकरेजा का मर्डर हुआ। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी थैंक यू, शुक्रिया। वरुण एक काम कर, मैं जरा अभय जी पर ध्यान देता हूं, तू जा अरुणिमा जी पर नजर रख। उस रात आप कहाँ गए थे अपनी नानी को अकेला मंदिर छोड़ के? दोस्त के घर गया। तुम कहाँ चले? मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। तुमको कितनी बार कहा है कि तुम घर से नहीं निकलोगे? जाओ अपने कमरे में जाओ। ब्लडी हेल! देखिए, मेरे बेटे को इस सब से दूर रखिए और जो कुछ भी पूछना मुझसे पूछिए। मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको पता था शांति कंस्ट्रक्शन जिसने आपके माँ के बंगले को खरीदने का ऑफर दिया था वो मिस्टर कुकरेजा की कंपनी थी? क्या? नहीं तो मुझे कुछ पता नहीं है। उस रात आप भी घर पर थी या फिर आप बाहर गई थी जब मर्डर हुआ था? मैं हाँ घर पर ही थी। वीटाडाइन, जहां तक मुझे पता है ये दवा तो, चल कोई बात नहीं, तो ऑफिस आ बात करते हैं। बेटा, ये पुलिस वाले हैं ना, बड़े खड़ूस हैं। क्यों? अरे कितनी खुशामद की कि अपनी जेल की रसोई में मुझे जाकर आधा घंटा खीर बनाने दे, लेकिन मानते ही नहीं। वैसे आप जानती थी कि शांति कंस्ट्रक्शंस, वो कंपनी जो आपके घर को खरीदना चाह रही थी, वो कुकरेजा की ही कंपनी है? जानती थी, तभी तो मैं उसे मारने गई थी। मैं मंदिर गई थी, तभी मेरे बेटे अभय का फोन आया और उसने मुझे ये सारी बात बताई। मुझे उस कुकरेजा की चाल पर बड़ा गुस्सा आया। मैं उसके ऑफिस गई और मैंने उसे मार डाला। एक बार कसम खाई थी तो उसे पूरा कैसे नहीं करती। बेटा, तू मुझे मेरे घर से थोड़ा खीर बनाने का सामान यहाँ ला देगा ना? अरे क्या बिगड़ जाएगा तेरा? मैंने वादा किया है, कसम खाई है, दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। मिस्टर पाठक, इस केस में कोई और ब्रेक थ्रू है? योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं माता जी की सुपुत्री अरुणिमा जी को कटघरे में उठना चाहूंगा। पिछली सुनवाई में आपने कहा था कि आपकी माता जी आपके घर पर थी। जी। तो आपके पड़ोसियों का कहना है कि आप रात 11 बजे घर से बाहर गई थी। मैं माँ और विक्की बहुत देर से गायब थे ना, इसीलिए उनको ढूंढने निकल गई थी। क्या बताया था आपने? विक्की कहाँ चला गया था माता जी को छोड़कर? वो तो अपने दोस्त के घर चला गया था। कौन से दोस्त के घर गया था? कहीं किसी ऐसे दोस्त के घर तो नहीं गया था जिस दोस्त से आप अपने सुपुत्र को दूर रखना चाहती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो मेरी जेब में दवा है, वीटाडाइन, ये दवा आप देती थी अपने सुपुत्र को? क्या दवा है ये मिस्टर पाठक? योर ऑनर, ये दवा जो वीटाडाइन,
ये उन लोगों को दिया जाता है जो नशीली पदार्थ, ड्रग्स इत्यादि का सेवन करते थे। विकी भी ड्रग्स का सेवन करता था अरुणिमा जी। ये आप क्यों पूछ रहे हैं? उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मैं बताता हूँ आपको क्या कनेक्शन है। आपने कहा कि विकी मंदिर में माताजी को छोड़कर कहीं चला गया था किसी दोस्त के घर, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि वो तो वहीं था उस बिल्डिंग में जहां हत्या हुई। वहां क्या कर रहा था? साइलेंस इन द कोर्ट। बोली क्या, क्यों गया था वहां? सर, जिस ड्रग डीलर से विकी ड्रग्स खरीदता था उसी बिल्डिंग के नीचे उसकी पान बीड़ी की दुकान है। यकीन मानिए मेरे बेटे का वहां होना सिर्फ एक इत्तेफाक है। वो वहां पे ड्रग्स खरीदने गया था, कुकरेजा से मिलने नहीं। मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना नहीं और ना ही मेरा। अच्छा, आपके सुपुत्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं, आपका इस केस से कोई लेना देना नहीं, तो क्या कहना चाहती हैं आप कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारी नहीं, ये खूनी है? मेरे बेटे का इस केस से कोई लेना देना नहीं और ना ही मेरा। तो क्या कहना चाहती हैं आप कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारी नहीं, ये खूनी है, ये कहना चाहती हैं आप? नहीं सर। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं और मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है सर, हम लोग निर्दोष हैं। एक जितना आपको पूछना था मैंने पूछ लिया। अभय जी आप आएंगे? अभय जी, आपको भी लग रहा है कि आपकी माताजी दोषी हैं, ये हत्यारे हैं, ये इन्होंने खून किया है? नहीं, तो माँ बेकसूर है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। इसने मारा कुकरेजा जी को, आपकी बहन ने नहीं मारा, आपकी माताजी ने नहीं मारा, आपके भांजे ने नहीं मारा, आपने नहीं मारा, क्योंकि आप तो वो क्या नाम है उसका, जनार्दन, वो स्टेट एजेंट, उसके साथ भेंट करने गए थे और उसके दफ्तर से आप निकले 10 बजे, फिर पता नहीं कहाँ गए थे आप? कुकरेजा जी के ऑफिस, निर्मल हाइट्स। ये आपको कैसे? वो भूल जाइए, आप गए थे या नहीं है बताइए। नहीं, मैंने वहां से निकलकर माँ को फोन किया था और घर आया था। आप चाहें तो घर की सिक्योरिटी से पूछ सकते हैं। 10:30 बजे मैं अपने घर पर था। तो संभव है कि नहीं, कुछ संभव नहीं है। अगर है तो साबित कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अरे क्यों मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैंने मारा है उसे। जज साहब, मुझे सजा दीजिए और इस किस्से को खत्म कर दीजिए। वैसे भी जज साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे आराम की जरूरत है। केडी साहब, देखिए मेरा ख्याल है कि अब आपका जो केस है वो एक डेड एंड पर आ चुका है। ऐसा लगता है आपको? मान ले बेटा, मैंने उस कुकरेजा को मारने की कसम खाई थी और मैंने उसे पूरा करके ही छोड़ा। देख बेटा, बदले में मैं तुझे बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाऊंगी। तू मुझे मेरे घर से थोड़ा खीर बनाने का सामान यहाँ ला दे। मैंने वादा किया है, कसम खाई है, दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं। अरे अम्मा जी, क्या खीर था? जो था, मतलब जो खीर मैंने खाया, वाह क्या स्वाद। आप सही कह रहे थे अम्मा जी, जो जिस प्रकार का खीर आप बनाती हैं, विश्व में कोई वैसा खीर नहीं बनाता। खेल में खीर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल है क्या अम्मा जी? आप ही ने बनाया? हाँ हाँ बेटा, वो खीर मैंने ही बना के भेजी थी। तुम्हें अच्छी लगी सुनकर खुशी हुई मुझे। लेकिन एक बात तो बताइए, ये उत्सुक है मेरा मन जानने के लिए कि आपने बनाया कैसे? अरे बेटा, बहुत पापड़ बेलने पड़े, जेलर की कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, तब कहीं जाकर उसने आधे घंटे के लिए जेल की रसोई में मुझे जाने दिया और वहां 10 पुलिस वालों की निगरानी में मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई और उन 10 लोगों को भी खिलाई। कहा था ना मैंने, कसम तोड़ूंगी नहीं। मिस्टर पाठक, क्या है ये सब? योर ऑनर, यही सत्य है अम्मा जी का। सत्य ये है कि न मैंने खीर खाई, न उन 10 पुलिस वालों ने। कि ये है योर ऑनर की अम्मा जी को डिल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर है।
डिल्यूजनल साइकोटिक डिसऑर्डर? जी जोग साहब, इसका अर्थ ये होता है कि व्यक्ति किसी विषय में या किसी बात के बारे में सोच सोच कर अपने मन में मिथ्या को सत्य बना लेता है। सपने और वास्तविकता के बीच की जो लकीर है उसे स्वयं मिटा देता है। योर ऑनर, पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि जो वो सोच है वो वास्तविकता में हो रहा है। ठीक वैसे ही योर ऑनर, जैसे अम्मा जी को लगा कि इन्होंने खीर बनाई, मुझे भेजी, पुलिस वालों को भी खिलाई, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। केवल मन ही मन में जो प्रण इन्होंने लिया था वो इन्होंने पूरा किया। उसी प्रकार से योर ऑनर 5 वर्ष पूर्व जो इन्होंने वचन लिया था, प्रण लिया था कुकरेजा जी को अपने हाथों से मारने का, इन्होंने मन ही मन में इसके बारे में सोच सोच कर वास्तविकता का रूप दिया था। समाज भी अम्मा जी का मजाक उड़ाता था, जिसके चलते इनकी बीमारी हद पार कर गई योर ऑनर। जिस प्रकार से भी हो अपना लिया हुआ प्रण ये पूरा करना चाहते हैं। उस रात भी जब अभय जी ने इनको फोन किया, ये मंदिर से गई थी कुकरेजा जी के पास, उस पार्किंग लॉट उसकी हत्या कर, किंतु कुकरेजा तू नहीं मर सकता। तू किसी दूसरे के हाथों कैसे मर सकता है? तुझे तो मारने की कसम मैंने खाई थी। मैं दम तोड़ दूंगी पर कसम नहीं तोड़ूंगी। उठ उठ कुकरेजा उठ, तुझे तो मैं मारूंगी, वरना अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पहले मुझे ऐसा आभास हुआ कि आप किसी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, जिस कारण से आप किसी और का दोष अपने सर ले। फिर पता चला कि आप केवल अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। आपके लिए आपका प्रण, आपका वचन, यही सब कुछ है। और आपने जो किया इसी के चलते किया। प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, अम्मा जी अब तो इससे बाहर आ जाइए। माय लॉर्ड, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। असल मुद्दा तो अभी भी वहीं पर है कि कुकरेजा का मर्डर किसने किया। क्या उसने सुसाइड किया था? नहीं नहीं नहीं, जो किसी न किसी ने तो हत्या की है कुकरेजा साहब की। किंतु इसका उत्तर अम्मा जी केवल आप ही दे सकती हैं हमें। मैं जब मैं वहां पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। अम्मा जी, वो जो मैं जब आपसे मिलने आया था कल, आपने वो बात मुझसे कही थी, वो खंबे पर निशान याद है ना आपको? खंबा? कैसा खंबा? कौन सा निशान? अरे अम्मा जी, वही जो आपने बताया था कि आप फिर वो खंबे पर जो निशान था, याद करिए, आपको याद आएगा। आपने क्या बताया? मैं समझी नहीं बेटा। मिस्टर पाठक, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? योर ऑनर, संभवतः मुझे से कोई भूल हो रही है अम्मा जी। कोई भूल नहीं हो रही है। ये कुछ छुपा रहे हैं माय लॉर्ड, ये कुछ छुपा रहे हैं। मिस्टर पाठक, आप यहाँ कोर्ट रूम में सीक्रेट नहीं खेल सकते। जो बात है यहाँ खुले में सबको बताइए। कोई सीक्रेट नहीं है जोग साहब। बात यह है कि ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। सर प्लीज, अब मुझसे तो मत छुपाइए। सर कुछ तो है। सर प्लीज बताइए ना, कौन सा खंबा, कैसा निशान? कोई खंबा नहीं वरुण, कोई निशान नहीं। मैंने बस यूं ही कह दिया था। जब मुझे लगा कि अम्मा जी को वास्तव में इस बारे में कुछ नहीं पता, तो बस यूं एक तुक्का फेंका मैंने। क्योंकि चूहे को बिल से निकालने के लिए सूखी रोटी डालनी पड़ती है। घबराइए मत, सारे दाग निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने ही लगाए हैं आज सवेरे। अफसोस कि आपका कुछ नहीं है।
यू आर अंडर अरेस्ट। बड़ी मुश्किल से मैंने माँ बेटी को बंगला बेचने के लिए राजी किया था और कुकरेजा ने 5% देने का वादा किया था, लेकिन बंगला बिकने के बाद वो मुकर गया। जब मैंने उससे बहस की तो मुझे गाली देने लगा सर। मैंने उससे कहा कि मैं पुलिस को जाके बताऊंगा कि तूने बुढ़े चौबे को मारा है। बस सर, ये बात उसको बुरी लग गई और उस दिन जब अभय मेरे ऑफिस आया था, मैं वहाँ से निकला ही था कि 2 लोगों ने मुझ पर गोलियाँ चलाई थी। वो तो मैं बच गया। मैं वहाँ से फौरन लौट कर उसकी पार्किंग लॉट में गया और उसे मारकर भाग गया। योर ऑनर, द डिफेंस में ये अदालत जनार्दन यादव को मिस्टर कुकरेजा के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाती है और उन्हें फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और श्रीमती देविका चौबे को कड़ी हिदायत और वार्निंग देते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। माँ जी, अब तो देखिए आप निर्दोष प्रमाणित हो गई हैं। अफसर भी है, मुंह तो बैठा करवाना पड़ेगा। अब आप अपना वचन पूरा करिएगा। कौन सी कसम बेटा? अरे खीर बना के खिलाने का बनता है भाई। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।